आवाम फिर से चुनेगी इस बार अपने नुमाइंदे। आइए हम एक नजर डालते हैं मुख्तलिफ पार्टियों के किरदार पर। इलेक्शन 2018। वेलकम बैक नाजरीन। वही पुराने स्क्रिप्ट हैं, वही दावे हैं, वही वादे हैं। आखिरकार वफा कब होंगे ये किसी को नहीं पता। इलेक्शन 2018 के बारे में क्या आवाम को तब्दीली के साथ रोटी, कपड़ा, मकान और वोट को जो क्या है इस इलेक्शन में इज्जत मिल पाएगी जो कि पहले कभी नहीं मिल सकी, इस पर भी बात कर लेते। तो मुबश्शिर क्या कहेंगे, इस बार वोट को इज्जत मिल पाएगी? देखें, वो दोनों नैरेटिव सामने आ गए हैं। एक नैरेटिव जो है पीएमएलएन का है जी, वोट को इज्जत दो, जो उन्होंने अपना स्लोगन बनाया, और एक आ गया वोटर को भी इज्जत दो। ठीक है, तो मेरा ख्याल है कि दोनों जो हैं वो नैरेटिव जो हैं पब्लिक के सामने हैं और दोनों को मिलनी चाहिए। और ये वोट की इज्जत इस तरह है कि जो अवाम की राय है उसका एहतराम कर लिया, बिल्कुल ठीक है, और यकीनन होना चाहिए। यही जमहूरियत है, हम शुरू में ये बात कर रहे थे। और वोटर का ये है कि भाई जब आप लोगों से वादा करते हैं और जिस बुनियाद पे आप वोट लेके जाते हैं, उसके बाद उनके साथ वो चीज लौटा के तो दें उसे, वो आप उन्हें वापस तो करें कि अगर आपने कोई भी वादा किया उनसे, उनके एरिया के हवाले से या उनके कोई ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट के हवाले से, जो अभी आपके वादे हैं, तो लिहाजा दोनों को साथ लेके चलने का जो है वो कॉन्सेप्ट उभरना चाहिए। और मेरी जो है वो बात यही है कि जब पॉलिटिकल पार्टीज जो हैं वो सही तरीके की पॉलिटिकल पार्टीज इंस्टीट्यूशंस बनेगी तो हमारे बहुत सी चीज़ें जो उनसे आगे पार्लियामेंट है वो उससे बड़ा इंस्टीट्यूट तभी बनेगा। सही। पानी नहीं है नलके में, शक्ल ना दिखाना हल्के में, क्या समझते हैं? ये जो सवाल आवाम की जानिब से पूछे जा रहे हैं, आवाम जो है काफ़ी जो है एग्रेसिव हुई हुई है, तो क्या पानी आएगा नलकों में? वादे किए जा रहे हैं हमेशा की तरह, और मुझे यकीन है फिर वफा नहीं होंगे। अच्छा, आवाम जो हमारी है काफी बाशऊर दिखाई अब दे रही है कि अब अपना हक्के राय दही जो है वो बिल्कुल सही तरीके से इस्तेमाल करेगी, ऐसा नहीं है? अभी मैं बताती हूँ, मैंने कुछ दिन पहले टीवी पे प्रोग्राम देखा लियारी में आपने देखा होगा जब ये कैरावन गया इनका काफिला कारवा पीपल्स पार्टी का बिलावल, वो तो पथराव की बात कर रही हैं। अच्छा। और मटके उठा के खाली रिसेंटली हम बात कर रहे हैं इमरान खान के कन्वेंशन की भी सूरत कुछ बदनसीब रही। नहीं, जब उसके बाद सर्वे हुआ है ना कि वोट किसको देंगे, तो उन्होंने कहा कि बीबी के बेटे का। उन्होंने कहा अभी तो कुछ दिन पहले आपने एहतजाज किया, आपने मटके भी उठाया, आपने पथराव किया बिलावल की गाड़ी पे, तो कह लगे नहीं वोट तो बीवी का है। तो मेरे ख्याल में वोटर की ये मेंटालिटी है, जहाँ पहले वोट था अभी भी उसी, मतलब शऊर की कमी है थोड़ी, फिर भी वो उन साइड उनका तो वोट बैंक है, वो जाहिर सी बात है। ये पता क्या है, ये एक तरह की जो है ना, नहीं जो वोट का जो है ना वो कह सकते, वोटर मारता भी है उसके बाद प्यार भी कर रहा है। मिथ भी है, कुछ चीजों की मिथ है कि जी फलां एरिया में फलाना ही जीतेगा। अच्छा, ये और भी दुनिया की जगहों पे है, मसला न्यूयॉर्क स्टेट जो है उसके बारे में है कि जी ये हर सूरत यहाँ पे जो है वो जीतते हैं, डेमोक्रेट्स जीतते हैं। अच्छा। ठीक है, और जीते हैं, ठीक है। कैलिफोर्निया है, वहाँ पे भी डेमोक्रेट्स जीते हैं और बल्कि बहुत बड़ी ताकत है वहाँ पे। लेकिन यह है कि जिस वक्त जो ट्रेंड होता है वो 6-7 स्टेट्स जो हैं वो उसको चेंज कर देते हैं। पाकिस्तान में अभी ये है कि मैं समझ, लेकिन वहाँ पे अकाउंटेबिलिटी भी बहुत चलती है। सही। कि अगर वो बंदे जो हैं वो सही काम नहीं करते तो उन्हें लोगों को रिप्लेस करना पड़ता है। अच्छा, हम जो हैं ये क्या कर रहे हैं कि हमारी जो अभी जो बेदारी की जो मैं बात कर रहा हूँ वो ज़हर है, उसकी लहर स्लो है और उसमें बहुत सी चीज़ें जो हैं उसके फैक्टर्स तो बहुत से हैं, लेकिन पब्लिक के लिए जो सबसे बड़ी चीज़ है वो ये क्या है कि ओवरऑल जो एक सोच है वो ट्राइबल है। पूरे मुल्क में एक सोच ट्राइबल है। सही। और ट्राइबल में क्या होता है कि कोई एक बड़ा फैसला करता है और फिर उसके बाद सारे उसको फॉलो कर लेते हैं। सरदार फैसला कर दिया, चौधरी साहब ने फैसला कर दिया, वडेरे ने कर दिया, और नीचे के लोगों ने उसी से जाके पूछा, उनके लिए वही बिलावल है, उनके लिए वही जरदारी है, उनके लिए वही नवाज शरीफ। वो देखते आ रहे होते हैं नस्ल तो ये जो चीज है ना, ये प्रेशर भी तो होता है कि आपको देना ही इधर है। अच्छा, इसकी वजह एक और भी है कि उन्हें वोट की वाकई अहमियत का नहीं पता। वोट की इज्जत की आप बात कर रहे थे, वोट की अहमियत उससे भी बड़ी है कि वोट की अहमियत का नहीं उन्हें पता कि ये क्या कर सकता है वोट। तो लिहाजा वो छोटे छोटे फायदे के लिए भी वोट दे देते हैं और अपना चेंज कर देते हैं। लेकिन जो है वो ज़्यादा पाकिस्तान में अभी जो ये इलेक्शन है पिछले इलेक्शनों की तरह ही यहाँ की दई आबादी जो है वो ज़्यादा तादाद में है। सही। और दई वोट जो है वो ज़्यादा तादाद में है और दई वोट
और नौजवान का वोट भी ज्यादा तादाद में। तो मेरा ख्याल है कि दई आबादी ही फैसला हाँ, करेगी सैयदा कि किरण, आप नए- लास्ट नए में लोग क्या कौन आए। कहना चाहेंगी? आप कुछ कहना चाह रही मैं थी? ये कहूँगी कि आवाम को फैसला करने हाँ। में 25 जुलाई को आवाम फैसला कर रही है, लेकिन आप धमकियां दे रहे हैं, वफादारियां तब्दील करवा रहे हैं, और अगर वो वफादारियां तब्दील नहीं करता तो आप अदालतों को, नैब को और FIA को एक्टिव कर रहे हैं। तो ये सब नहीं करें, आवाम को फैसला करने दें। अगर ये वाकई इलेक्शन है तो आप इसे बिल्कुल। सिलेक्शन ना बनाएं। हमदर्दियाँ इसीलिए जा रही है कि आप इंटरप्ट कर रहे हैं। बिल्कुल, Election वोट अमल को में। अहमियत दो और साथ साथ इसके इज्जत भी दो। प्रोग्राम का वक्त जो है अपने इख्तिताम को पहुंचा है। इसी के साथ ही अपनी होस्ट कौकब फारूकी को इजाजत दीजिए। अल्लाह निगहबान। अवाम फिर से चुनेगी इस बार अपने नुमाइंदे। आइए हम एक नज़र डालते हैं मुख्तलिफ पार्टियों के किरदार पर। इलेक्शन 2018